नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपी की स्टडी में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज ये आपकी सेकंड नंबर ऑफ पार्ट है वीडियो का। तो इससे पहले मैंने जो एचपी जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जाके विजिट कर लें। और ये आपकी सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेकंड नंबर ऑफ वीडियो है। तो इसमें हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज आपके लिए जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के लेके आए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपको ये 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो लगभग जो है यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्के ही देखने को मिलेंगे और इतने ही आपके हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, ठीक है। जो चैनल से नए जुड़ा है चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ठीक है। साथ ही आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सकती है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो अवार्ड सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो साथ ही आप चैनल के से ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप पर्सनली आप चैनल को जो मेंबरशिप ले सकते हो। वो आप जो है देख लेना, अगर आपकी इच्छा होगी तो ले लेना, नहीं लेनी होगी तो आप जान लेना, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, तो साथ साथ में अपने कमेंट सेक्शन में आंसर भी बता देना। तो आज का टारगेट आपका है 40 में से 35 क्वेश्चन आपके सही ही होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और सारे ही आपको करवाए हुए क्वेश्चन है पुरानी वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्ण कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है। तो जल्दी से इसका आंसर सोचेंगे तो आपके पास टाइम खत्म होता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास कारण कारक हो जाएगा, ठीक है। आंखों से देखी यानी कि से किससे आता है? तो कर्ण कारक से आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यह घर जाती है, यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह घर जाती है, इसका सही आंसर हो जाता है। तो आपका टाइम समाप्त होता है यहीं पे। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसने भी लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है? तो ये अन्य अन्य पुरुष में आता है, ठीक है, अन्य में आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो उसने मछली पकड़ी में कौन सी क्रिया है? तो उसने क्या पकड़ी? मछली पकड़ी, यानी कि जो क्रिया पे उसका प्रभाव पड़ रहा है कथा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा, कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कर्मक क्रिया, ठीक है। उसने क्या पकड़ी? मछली पकड़ी, ठीक है। तो कर्मक क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो कृत्रिम का विलोम शब्द बताना है। तो आपको नैसर्गिक होगा, आदर्श होगा, उचित होगा, अनुचित होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम का विलोम शब्द। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया गाइस ये तो, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर गाइस क्या हो जाएगा? नैसर्गिक। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैसर्गिक हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो घर के जो है, घर के लिए यह परिवाची नहीं है। तो घर के लिए कौन सा परिवाची शब्द नहीं है? गृह है, गृह या ग्रह या आलय या निलय। तो इससे पता ही लग रहा है आपको, गृह भी है, आलय भी है, निलय भी है, ग्रह नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। याद रखेंगे कौन सा नहीं है? ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है कि पतोन्मुख शब्द में शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पत जमा उन्मुख होगा, या पतोन उन्मुख होगा, या पतनो जमा मुख होगा, या पतन जमा उन्मुख होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पतन जमा उन्मुख, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस आपसे पूछे कि किस संधि का प्रकार है? तो गुण संधि का प्रकार है। ये किस चीज का है? गुण संधि का प्रकार है, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो है, अन्वेषण का संधि कौन सी ठीक है? अन्वेषण की संधि कौन सी ठीक है? अनजम अन्वेषण होगा, अनंजम अन्वेषण होगा, अनुजम ऐषण होगा, या अनुजम ऐषण होगा। व्हाट विल द राइट आंसर गाइस? सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया हो बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। अनुजम ऐषण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हो बड़े ए में और छोटे ए में। तो आपके लिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ए में मात्रा नहीं लगती है, याद रखेंगे। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है अंत्यज शब्द का सही वाक्य क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताएंगे अंत्यज शब्द का सही वाक्य क्या होगा। अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से पैदा होने वाला, या अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या तथा कहित निम्न जातियों में जन्म लेने वाला। तो सही आंसर क्या होगा? अंत्यज। तो याद रखेंगे अंडे से पैदा होने वाले को कहते हैं अंडज, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्न जातियों में पैदा होने वाले को कहते हैं अंत्यज। तो आई होप आपने इसका सही आंसर डी ही लगाया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है? तो पृष्ठभूमि को, नेपथ्य को, पंच पृष्ठ को, या मंच को। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? तो ये सही आंसर आपके लिए गाइस टाइम यहीं पे समाप्त होता है। आपका सही आंसर इसका हो जाएगा नेपथ्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 5 स्टार रेटिंग बेस पे रखिएगा, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? गवर्नेंस, गवर्नेंस कैसे लिखा जाता है? सही आंसर बताएंगे। वर्तनी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आप छोटा एग्जाम जो है दो, चाहे बड़ा एग्जाम। वर्तनी से आपका एग्जाम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है गवर्नेंस, ऐसे लिखा जाता है, गवर्नेंस, ठीक है, याद रखेंगे।
आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इंद्र का पर्यायवाची है उसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें बताना आपको इंद्र का पर्यायवाची है? पुरंदर है, महेश है, महिषुर है या देवासुर है? सही आंसर बताएंगे इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे गाइस, तो इसका राइट आंसर हमारा पुरंदर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, सभी ने पढ़ा भी होगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो उत्कर्ष का विलोम शब्द बताना आपको, अतिकर्ष होगा, अपकर्ष होगा, अनिकर्ष होगा या अरुकर्ष होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो उत्कर्ष का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास अपकर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं? चिथड़ा कहते हैं, चीमड़ कहते हैं, चीवर कहते हैं या चिनार शंकु कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसने भी लगाया होगा थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो चीवर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बूढ़ा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं, अजर कहते हैं, जर्जर कहते हैं, जवान कहते हैं? तो जो बूढ़ा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उसे जो मरा ना, जिसे जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं, तो जो बूढ़ा ना सके उसे अजर कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको बताना है। 16 का राइट आंसर क्या होगा? 8 बजने को 10 मिनट है, 8 बजने में 10 मिनट है, 8 बजने से 10 मिनट है या 8 बजने के लिए 10 मिनट है? सही आंसर बताएंगे गाइस, जल्दी से क्या होगा? शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो याद रखेंगे 8 बजने को 10 मिनट है या 8 बजने से 10 मिनट है या क्या होगा? तो 8 बजने के लिए भी 10 मिनट है, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो प्रयुक्त होगा। अकल चकराना मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको। अकल चकराना कुछ समझ में ना आना, विचार करना, कठिन कार्य करना, सचेत होना। सही आंसर क्या होगा? अकल चकराना मुहावरे का अर्थ बताना आपको। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कुछ समझ में ना आना, इसका सही आंसर हो जाएगा अकल चकराना। पद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा? पत्त जमा धृति होगा, पद्य जमा हति होगा या पत्त जमा हति होगा या पत्त जमा हति होगा? जल्दी बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पत्त जमा हति यानी कि पद्धति कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आपको बताना है कि संधि के प्रकार का पहचान करनी है। तो मन जमा अनुकूल को मनोनुकूल कहते हैं, तो उसमें बताना कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, सुर संधि। तो इस पीडीएफ का ये ऐसा एकमात्र क्वेश्चन है जो आपको आंख बंद करके सभी को बच्चे को आना चाहिए। ये पीडीएफ का सिर्फ एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको जो है हर बच्चा कर सकता है। अगर आपने ये भी गलत किया तो आपको मैं कहता हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब जाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी लगाया, सॉरी, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा बिल्कुल सही है, ठीक है, विसर्ग संधि है ये, ना कि व्यंजन संधि है, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो संधि के प्रकार का पहचान करना है, सम जमा रक्षण संरक्षण कहलाता होता है, तो आपको बताना है किस संधि को तोड़ना है? व्यंजन, विसर्ग, वृद्धि या स्वर संधि? सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। किसका है ये? व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो शुद्धि और शुद्धि युगम का सही अर्थ बताना आपको क्या होगा? बुद्धिमान और याद होगा, याद और बुद्धिमान, होश और चेतना या बुद्धिमान और होश? सही आंसर क्या होगा गाइस? तो राइट आंसर इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे शुद्धि का मतलब होता है याद और इस शुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो फल फूल शब्द में कौन सा समास है? फल फूल में अविभाज्य समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है? तो योजक चिन्ह जहां भी लग जाता है तो उसका जो क्या होता है? फल फूल का सही समास क्या हो जाएगा? गाइस पीडीएफ में जिसमें इसका आंसर जो है कर्मधारय समास बताया था, ठीक है, कर्मधारय समास। पर मेरे को इसमें डाउट लग रहा है, अगर आपको इसका आंसर जो है पता होगा सर्च करके बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बता देना इसका आंसर क्या होगा। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो मुनि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? मुनि श्रेष्ठ तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अविभाज्य समास या कर्मधारय समास? तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, ठीक है। मुनि श्रेष्ठ में शब्द में कौन सा समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो अमर्ण शब्द में समास होगा, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमर्ण में जो अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास यशोदा शब्द में का सही संधि विग्रह क्या होगा? यश जमा दाय होगा, यश जमा यदा होगा, यशो जमा दा होगा या यश जमा औदा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया बिल्कुल सही आंसर होगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे पास जो, ठीक है। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है? कौन सा संज्ञा के भेद है? जल्दी से आएंगे। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो ये तीनों ही संज्ञा के भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद देते हैं? 3 भेद है।
27 हमारे पास जो इनमें से कौन सा शब्द जो पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो गिलास, अदालत या और दोनों ऑप्शन ठीक है, या नन ऑफ दिस। तो पुल्लिंग शब्द बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गिलास इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। इनमें से अल्प विराम कौन सा है, वह रोज आता है या यह हाथी है धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। अल्प विराम बताना आपको इसमें कौन सा है। तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे पूर्ण विराम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। स्व में कौन सा व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था जो कितने होते हैं 25। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष त्र ग ये, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन को होते हैं श श श ह, और अंतस्थ व्यंजन के होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि श श ह इसका सही आंसर हो जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन होने क्या होते हैं, यर अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कामचोर में का समानार्थक पद कौन सा है, दुर्बल, सबल, कामचोर या दबलू। राइट आंसर क्या होगा, तो कामचोर का समानार्थक पद बताना आपको। तो राइट आंसर इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दबलू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुर्बल होना था गाइज यहाँ पे, ठीक है, दुर्बल, दुर्बल कर लेना है, द्रबुल नहीं होना। यहाँ पे मात्रा में मेरे को लगता है थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है, तो दुर्बल होगा गाइज यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास नभ का समानार्थक पद क्या है, नाभि, नामी, धरती, आकाश। तो नभ का समानार्थी पद क्या होगा, तो 32 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो नभ सभी को पता ही होगा, नभ क्या होता है, आकाश होता है, ठीक है, याद रखेंगे, तो आकाश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो पेड़ से आम गिरा, इस वाक्य में गिरा डैश है। तो यहाँ पे कर्तरी-पद है, यहाँ पे मात्र लगाना भूल गए, कर्म पद है, क्रिया विशेषण है, क्रिया पद है। तो पेड़ से आम गिरा, तो ये क्या है, एक क्रिया पद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्रिया हो रही है। टांग अड़ाना इस मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना, बेकार में दखल देना, झूठी होना था यहाँ पे, ठीक है, झूठी प्रशंसा करना या बात में फिरना। तो टांग अड़ाना का इस मुहावरे का अर्थ है 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बेकार में दखल देना, किसी की बात में बेकार में दखल देना। काजल का तत्सम शब्द क्या होगा, काजल का जल्दी से बताएंगे, तत्सम क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस इसका, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कज्जल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। डंडा का तत्सम शब्द है, जल्दी से बताएंगे 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया, तो दंड से बनाया डंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो घृणा शब्द का विलोम शब्द, देश, प्रेम, तिरस्कार या दुख। यहाँ पे भी दुख होना था, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया गाइस, थोड़ा सा टाइपिंग एरर वाला भी गलती करता रहता है। तो 37 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रेम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो दामन पकड़ना इस मुहावरे का अर्थ है आश्रय देना, धोखा देना, कमजोर या धक्का खाना। तो दामन पकड़ना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आश्रय लेना इसका सही आंसर हो जाएगा। विधवा शब्द का अन्य लिंग है, तो विधात्री है, विद्वान है, विदुर है, ये बेवा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधवा, तो विदुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बच्चा शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा, बच्चाई, बचपन, बच्चे या बच्चों। तो बच्चा का भाववाचक क्या होगा, बचपन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज का सही अर्थ है, जो मिल जाए वही काफी है, वस्तु न मिलने पर उसमें द्वेष निकालना, ढोंग रचाना, ये कंजूस होना। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज सही अर्थ होगा ढोंग रचाना। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि उल्टे बांस बरेली का सही अर्थ है विपरीत कार्य करना, पूर्ण रूप से आजाद होना, बेमेल, एकीकरण, जबरदस्ती से गले पड़ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि उल्टे बांस बरेली को का सही अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। तो आई होप गाइस आपका जो सही आंसर हो जाएगी, इसमें 35 आपके सही आंसर हुए होंगे। तो जिसने भी ये टारगेट अचीव किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर लेना। और पेपर यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।